नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है महाराजा स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था स्टैलियन राम, और दूसरे पार्ट के अंदर हमने आपको दिखाया था भाई स्टैलियन देवनाग। तो किसी भी भाई ने अगर ये दोनों पार्ट नहीं देखे हो तो ये दोनों पार्ट आप जाके देख सकते हैं। इन दोनों जो घोड़ों की है वो कवरिंग भी चालू है, तो किसी भाई को अगर अपनी भी घोड़ी मैट करानी हो तो आप अपनी घोड़ी मैट भी करा सकते हैं। भाई स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे होंगे और दोनों घोड़ों के विजुअल भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आप दोनों घोड़ों की झलक इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई सारंग के बारे में। हालांकि सारंग अभी इसी दुनिया में नहीं है, पर लास्ट जब सारंग की डेथ हुई थी तो वो सर के पास में था। तो सर से जानेंगे कि सारंग कहाँ से लिया, कितने टाइम सर के पास में रहा और क्या ब्रीडिंग सर के पास में करके गया। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सारंग कितने टाइम अपने पास में रहा? प्रदीप भाई, सारंग अपने पास 4 साल तक रहा। 4 साल तक। तो आपके पास में सर आया कैसे, यानी कि सारंग कहाँ से लेके आए? क्योंकि आज मेरे को लगता है कि सारंग का एक बहुत बड़ा नाम है ना? और उसके आज जो बच्चे हैं मार्केट में, मेरे को लगता है कि वो भी एक से एक कड़क हैं। अब सारंग कैसा था ये तो हमने देखा नहीं, या फिर जिसने देखा होगा उसने देखा होगा। तो सारंग आपके पास में कैसे आया, कैसे किसी ने आपको बताया, क्या उसके बारे में जरा कहानी पूरी बताएं। सारंग में रोहितगढ़ से लाया था, ठाकुर सिद्धार्थ बन्ना से। बिल्कुल। हम एक दिन जोधपुर शो से आ रहे थे, बताया कि सारंग बेचने का है, तो हम एक बार देखने गए उसको। सारंग जैसे ही सामने आया तो मैं उसको देखते ही पागल हो गया कि ऐसा घोड़ा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है। ओके। तो वैसे मन में ऐसा विचार आ गया कि यही लेना है तो है, यही लेना है। तब हम लोग एक स्टेलियन ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। और नज़र में सारंग पहले आ गया। तो उससे पहले मैंने कई स्टेलियन देखे हुए थे, एक आजिम और अरबूद करके था, जसर साहब के बाद दिलराज था, वो सब ऐसे देखे हुए थे। मैं इसको देख के मैं फ्लैट ही हो गया उसको देखते ही। तो बस उसको दिल में लग गया कि यही लेना है, तो हमने फिर ले लिया उसको। तो सर सारंग से पहले और कितने घोड़े देखे थे आपने? सारंग से पहले 7-8 घोड़े देखे थे। 7-8 घोड़े? हाँ। तो उन घोड़ों में आपको जो नहीं लगा वो सारंग में लगा, ऐसा क्या? यानी कि जब आपके सामने घोड़ा आया था तो क्या रुबाब था, क्या एटीट्यूड था उसके अंदर, उसके बारे में जरा बताएं। इतने साल हो गए प्रदीप भाई, फिर भी वो जब पहली बार मेरे सामने आया था वो विजुअल आज भी मेरे को याद है। क्या क्या यानी कैसे आया था? जो अदा से वो घोड़ा आया था सामने, तो उसको देख के अपने दिल में क्या है वो तरंगे बत्ती ऐसा हो गया था, साला ऐसा घोड़ा लाइफ टाइम, वो पहली बार ही मैंने देखा था उसको। ओके। तो उसको देख के इतना आनंद आ गया कि साला घोड़ा लेवे तो ऐसा ही लेवे। और मैं लकी था कि सारंग मेरे पास आ भी गया, तो इस वजह से सारंग। तो आपने सर जैसे ही देखा तो तुरंत डील हो गई थी, या फिर कुछ आने के बाद में घर कुछ फिर ऐसे टाइम लगा कुछ? नहीं, मैं प्रदीप भाई क्या है कि हमारे माता रानी और उसकी रजा लेके ही काम करता हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मैंने रजा ली, मेरे को मिल गई तुरंत एक ही झटके में। फिर 1-2 महीना हुआ उसको डील करने में। बिल्कुल। फिर हो गई। तो यानी आसानी से मिल गया कि थोड़ी सी दिक्कत आई? नहीं, दिक्कत आई थोड़ी सी। क्या दिक्कत आई? दिक्कत मतलब ये पेमेंट वाली, इतना इजीली उनको देना भी नहीं था। बिल्कुल। पर संबंध में आ गया ऐसा मानो, तो पैसे से नहीं आए, संबंध में आया ऐसा मान सकते अपने। तो ये सारंग उनके घर की होम ब्रीड था क्या? हाँ, उनकी जहाँ आलीशान था वही था सारंग, और उनके घर की होम ब्रीड है। आज भी सारंग की माँ कृष्णा वही खड़ी है रोहितगढ़ में। अच्छा, आज भी है उसकी माँ? हाँ, आज भी उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, और आज भी है उधर। तो आपके पास में जब सारंग था सर तो कितनी साल का था जब उसकी डेथ हुई थी? सारंग जब मैं लाया तो 6-6.5 साल का था। आप जब लेके आए थे? मैं लेके आया था। ओके। उसके बाद 4 साल मेरे पास रहा, मतलब 10 साल के करीब 10 था। साल के करीब। तो 10 साल यानी कि सर 10 साल वो सारंग जिया? हाँ जी। 4 साल आपके पास रहा? हाँ तो जी। कितने रिजल्ट आपने लिए उसके? मैंने सारंग के 4 साल में हुआ यूँ था, जब प्रदीप हम सारंग लेके आए तो हम नए थे। बिल्कुल। तो हमने घोड़ा, अक्सर घोड़े वाले क्या करते कि जैसे ही जानवर नया लाते तो क्या करके किसको क्या खिलाए क्या ना खिलाए, ऐसा हो जाता है सबके मन में, हर एक घोड़े वालों के। अच्छे से अच्छा करने हाँ, की बस कोशिश क्या करते हैं। अच्छे से अच्छा क्या करे और हमारा घोड़ा खुश हो जाए, ऐसे करते। बिल्कुल। और उस भूल में हम लोगों ने उसको खाना ज़्यादा दे दिया, और ये करते करते 3-4 महीने में उसको लेमिनाइटिस हो गया।
3-4 महीने में? हाँ, ओके। क्योंकि 3-4 महीने हमारा डोज जो था एक्चुअली हमने जो खिलाया उससे तो उसको क्वालिक होके होना चाहिए था, बिल्कुल। पर उसका वो डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग था, हम्म। तो वो नहीं हुआ, तो फिर लेट करते करते 4 महीने बाद उसको लेमिनाइटिस हो गया। बिल्कुल। बाकी फिर लेमिनाइटिस की तो दवा करी, ये करी, फिर रिकवर भी हुआ, और लास्ट में अनफॉर्चुनेटली छूट गया। छूट गया। फिर आपके पास कितने रिजल्ट हैं अभी सर, आज की डेट में? आज की डेट में मेरे पास 20 रिजल्ट है। 20 रिजल्ट टोटल है? 25 रिजल्ट आए थे मेरे पास, हाँ हाँ। उसमें 5 छूट गए थे। तो उसमें बच्चे कितने और बच्चियाँ कितनी हैं? 11 बच्चे और 9 बच्ची है मेरे पास। 9 बच्चियाँ हैं। हाँ, 11 बच्चे हैं। तो जैसे सर हम लोगों को इस वीडियो के अंदर सारंग के 3 बहुत ही बेहतरीन पच कल्याण रिजल्ट दिखाने वाले हैं। सही है। तो पहले नंबर पे हम लोगों को जो बच्चा दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्चे इसका नाम गोल्डन स्टार है। गोल्डन स्टार। हाँ। बाकी बाप हो गया इसका सारंग, और माँ? माँ इसकी थी ब्राह्मणी ताजन करके। ब्राह्मणी ताजन। हाँ। तो वो किसके पास में थी माँ? माँ अभी मेरे पास ही थी, हम्म। मैं लाया था जालोर से, और अभी मैंने उसको दी थी फिर राजीव महाजन साहब को। ओके, अभी है घोड़ी यानी कि? हाँ है ना, उनके पास है अभी। बाकी उम्र में कितना है सर? ये 33 महीने के आसपास होगा, 33-34। 33 महीने हाँ, का। 2 दांत करे अभी। और हाइट में कितना होगा? 62 के करीब होगा। 62 के करीब। और मार्किंग? मार्किंग पंच कल्याण है। पंच कल्याण। हाँ, ब्लेज है और 4 पैर। बाकी सर सारंग के अगर रिजल्ट में देखा जाए तो क्या कॉमन देखने के लिए मिलता है सारंग में जिससे हम ये पहचान सके कि भाई ये आपके पास में अभी 20 रिजल्ट है ना? हाँ जी। तो कैसे पता करें हम कि ये सारंग का रिजल्ट है? चलो डीएनए एक तो वो है, सही है। पर आपके पास में अभी 20 रिजल्ट है तो आपको पता लग जाता होगा ना भाई ये चीज़ एक कॉमन आती है घोड़े में। एक तो प्रदीप भाई, क्या घोड़े वाले जो घोड़ा रखते हैं तो उससे उनको अंदाजा तो लगता है देख के भी। एक तो सारंग की क्वालिटी ऐसी है कि एक तो इसकी ब्यूटी है बहुत है। बिल्कुल। आलीशान लाइन का था। आलीशान लाइन जानी जाती है ब्यूटी के लिए। बिल्कुल। एक ही घोड़ा ऐसा था कि जिसका स्ट्रक्चर भी बड़ा था और ब्यूटी भी दोनों थी। तो एक तो ब्यूटी, उसकी गर्दन, और एक लेंथ सबसे ज़्यादा है सारंग के बच्चे में सारंग में सबसे ज़्यादा लेंथ है। और सारंग भी आलीशान लाइन का सबसे लेंथ वाला घोड़ा आज तक मैंने जो देखा है उसमें सारंग पहला घोड़ा था। उसके बाद जो बने होंगे तो मेरे को मालूम नहीं। बिल्कुल। तो सारंग कितनी हाइट का घोड़ा था सर? 68 के करीब था वो। 68 के करीब। हाँ। तो जैसे सर आपने इतने बच्चे अपने फार्म पे लिए, हाँ जी। तो बाहर कभी नहीं छोड़ा क्या सारंग को? नहीं, लाने के बाद ही ये तकलीफ हो गई थी। पहले अपने घर पे छोड़ना था, हर एक बंदा घोड़ा लाता है, घर रिजल्ट लेता है, उसके बाद बाहर खोलता है। तो मैंने भी यही सोचा था, फिर उसके बाद ये तकलीफ हो गई। तो खाली मेरा एक दोस्त है इधर बगल के गांव में, उसको खोल के दिया था एक बार, बाकी किसी को नहीं दिया। बाकी कवरिंग यानी कि जो हुई अपने घर पे ही हुई। तो यही कारण है मेरे को लगता है कि आपके पास में जो रिजल्ट खड़े 20 आपके पास ही खड़े। हाँ, मेरे पास ही खड़े। तो सर जैसे सारंग के रिजल्ट लेने के लिए कभी कोई आया नहीं क्या आपके पास में, या दिया ही नहीं? फिर बहुत सारे लोग आए, मगर आज तक मेरे को ये था ही नहीं, क्योंकि मेरा एक फंडा था कि ये फील्ड में आए और लॉन्ग टर्म इसमें रहना है। तो एक ही फंडा था कि ब्रीड घर पे करे और बच्चे बड़े करे और उस पर स्टडी करे। बिल्कुल। क्योंकि बाहर से तो पहले तो जैसे लोग बोलते हैं कि भाई पैसों से लेके आते हैं और ये वो, तो एक बार तो पैसे वाले जो घोड़े लेंगे नहीं तो ब्रीड करेंगे, उनके घोड़े जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। तो वो तो जरूरी है लेना और वो सब तो अब समझो। पर घर लाके बच्चे ब्रीड करे, बड़े करे, तो आपको इसमें अब लाइफ टाइम रहना है इसमें, तो घोड़ा ही आपको सिखाता है। कितने लोगों के पूछ के आप आगे जाओगे ऐसे। तो पहले से ही आपका एक टारगेट सेट? हाँ, मेरा टारगेट फिक्स था कि घर पे पैदा करके उसमें थोड़ा स्टडी करे और फिर आगे बढ़े जैसे, तो धीरे धीरे ऐसे। तो सर हम जो दूसरे नंबर पे बच्चा दिखाने वाले हैं, हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि इस बच्चे का नाम आपने माफिया रख रखा है। हाँ जी। और ये माफिया टाइप ही इसका स्टाइल है। सही है। तो सबसे पहले क्या कहना चाहोगे बच्चे के बारे में? बच्चा तो आपने माफिया नाम क्यों रखा है इसका? उसकी अदा ऐसी थी माफिया जैसी, और माफिया बस ऐसे ही दिल में आ गया कि इसका नाम है, इसकी अदा माफिया जैसी है, इसके नाम माफिया रख देते हैं ऐसे। तो बचपन से इसका ऐसा ही एटीट्यूड है? हाँ, बचपन से ही ऐसा एटीट्यूड है। तो अभी इसकी माँ की बात करें तो इसकी माँ कौन सी लाइन की है? इसकी माँ लीलन करके मेरे पास ही है, 61 हाइट की घोड़ी है। वो रत्नाकर लाइन से अशोक की घोड़ी है। अशोक है पहाड़ सिंह के पास नैनावा में, यानी रत्नाकर लाइन की है। रत्नाकर लाइन की उसकी माँ है। बाकी उम्र में कितना है सर माफिया? माफिया भी 6 महीने के करीब हुआ होगा। 6 महीने के करीब। हाँ। और मार्किंग की बात करें तो पंच कल्याण है।
तो सर जैसे सारंग ने आपके यहाँ बच्चे दिए, हाँ जी। किस तरीके के मार्किंग के बच्चे दिए, यानी कि पट्टा कंपलसरी दिया या फूल दिया, कैसे क्या रहा, यानी कि ज़्यादातर पट्टा ही दिया है। कितने पर आपके पास जैसे 20 बच्चे खड़े? 80% पट्टा दिया है, हम्म 20% टीका दिया है। वो माँ जो खींचती है माँ की तरफ से, हम्म 2 बच्चे एक ही माँ के लिए, वो माँ मैंने 4 बच्चे लिए उस घोड़ी से, हम्म, चारों टीका वाले आए। तो मतलब ये सोच सकते हैं कि घोड़ी ने उसके पे लेके गई हो। बिल्कुल। तो सर सारंग की डेथ हुई कैसे थी? सारंग की डेथ, एक तो लेमिनाइटिस हुआ था उसको। तो वो सही नहीं हुआ था क्या? नहीं, वो ये बीच में सही हो गया था, हम्म फिर अंदर से कॉफिन बोन की रोटेशन हुई। बिल्कुल। तो मैंने डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा सर थे दिल्ली के, उनके ला के ऑपरेट कराया था। और उसकी गया हमारी गलती से, उसके बाद उसके बैंडेज हम हर 10 दिन में चेंज करते थे। तो हमारे दोस्त थे, दोनों भाई है छोटे, डॉक्टर अमित और विपुल, बिल्कुल। वो आते थे। तो ये पहले तो खड़े खड़े उनका बैंडेज हम चेंज करे 2-3 बार। फिर वो क्या है, उसका फिटिंग अच्छे से नहीं आता था। ओके। तो फिर 2 बार ऐसा करा कि उसको सुला के किया, मीन्स का बेहोश करके किया। बिल्कुल। तो बेहोश करने के लिए मैं डॉक्टर जावेद है हमारे हिम्मतनगर में, उनको बुलाते थे। बैंडेज तो डॉक्टर विपुल और अमित ही करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बेहोश था, बैंडेज करना ख़त्म हो गया और घोड़ा बेहोश था। तो अचानक से खड़ा हो गया बेहोशी में। अच्छा, घोड़ा अचानक से बेहोशी में खड़ा हो गया। हम लोग वही खड़े थे सब, और ऊपर से जैसे अपने सर तक ऊंचा आ गया, और फिर वो घोड़ा तो था ही बड़ा, तो इतना ऊंचा आके नीचे गिरा तो लेफ्ट साइड के आगे का जो शोल्डर था उस पर मार लग गई। अच्छा। और घोड़ा ऐसा था कि कभी आज तक मेरे वहाँ आने के बाद इतना लेमिनाइटिस हुआ, इतनी तकलीफ हुई, मगर उसने लीद पेशाब खड़े होके ही किया, कभी सोए उसने कभी नहीं किया। ओके। तो जो आगे के शोल्डर पे मार लगी तो खड़ा होता था, बैठता था, खड़ा होता था, बैठा था, तो उसमें जाते जाते वो शोल्डर ही वहाँ से बॉडी से अलग हो गया। अच्छा, वो तो तुरंत ही? हाँ, वो पैर नहीं, 10 दिन के बाद। अच्छा, 10 दिन के बाद। फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि वो पैर काम ही नहीं कर रहा था। हम्म तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, एक डॉक्टर आए थे बॉम्बे से। तो उन लोगों ने बोला कि अभी ये शोल्डर ठीक नहीं होगा और इसको पुट डाउन करना पड़ेगा। तो फिर दिल पे क्या है, पत्थर रख के हमने डिसीजन ली कि, पर उन्होंने बोला मेरे को कि इसमें जान हो, मीन्स की ताकत जितनी होगी तब तक ये जिएगा, फिर 4-5 दिन में उसको मरना ही मरना है। तो मैंने सोचा कि इसको तकलीफ होए और मरे, ऐसा नहीं चाहिए। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन ली कि इसको पुट डाउन करते हैं, तो हमने उसको पुट डाउन करा था। कितने दिन जाने के, पर कितने दिन तक सर रात को जब सोते थे, तो ऐसा होता है ना कभी कभार जब टेंशन रहती है तो रात में नींद भी नहीं आती? हाँ जी। कितने दिन तक नींद नहीं आई फिर उसके रात बाद? तक नींद नहीं आ रही उसको, या जो सोने से पहले सारंग याद आ गया, यानी मैं सोने से पहले आपके वीडियो और वो सब देखता हूँ। तो घोड़े की बात आती, मेरे को पहली नज़र में एक ही बात आती है, सारंग। तो कभी कभी रात में उठे 2-3 बजे टॉयलेट करने उठे और जो सारंग याद आ गया, तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही चले जाते उसको याद करने में। मगर पहला 1 महीना तो जो था वो बहुत भारी था हमारे लिए। कितनी मोहब्बत थी सर सारंग से? सारंग समझ लो ये भाई, मेरे को लगता है इस चीज़ का देखो आदमी बता नहीं सकता, हाँ जी। पर एक जब भी अगर पूछा जाए कि भाई कितनी मोहब्बत थी, तो क्या बयां करना चाहोगे? सर सारंग एक इंसान के लिए अपने बेटा जैसा होता है, और बेटे के लिए जो आदमी को मोहब्बत रहती है, ऐसी मोहब्बत थी हमारी। तो जैसे कभी दुख तकलीफ वगैरह होती थी तो कैसे बताता था आपको सारंग? सारंग सर मेरा एक एक्सपीरियंस जैसे आपके जैसे वो आप मेरे को एक पैर वाली बात बता रहे हाँ थे। जी, हाँ जी। वो वाक्य मैं चाहूँगा लोगों को भी बताया जाए। वो मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि पहली बार उसको लेमिनाइटिस हुआ तो 1-2 महीने वो लेटा ही रहता था ज़्यादातर। खाली मैं बोला तो लीद और पेशाब करने खड़ा होता था, फिर लेट जाता था। एक दिन मेरे 2 दोस्त आए थे देखने के लिए, मैं नहीं था फार्म पे, मेरा बेटा संभालता है पूरा फार्म। बिल्कुल। तो वो सब रूम में खड़े थे 1 घंटे से उसके पास। तो सारंग ने उनसे कोई इशारा या कुछ नहीं करा, बस वो लेटा ही रहा था, और ये लोग साथ में खड़े रहते थे। और उतने में इन लोगों को रूम से निकलना और मेरा वहाँ आना रूम के आगे। तो मैं दोस्त लोग आए थे तो उनको वेलकम करा, तो मेरे आवाज़ सुन के तुरंत उसने रूम से आवाज़ लगाई। तो मेरे दोस्त लोग बोले कि हम 1 घंटे से इधर खड़े हैं, तो एक बार भी हमारे सामने देखा नहीं ना, तो आपका आवाज़ सुनते ही उसने
आवाज़ लगाई। बिल्कुल। जैसे ही मैं रूम में गया तो उसको जिस पैर में दुख रहा था हम्म। वो पैर में मुंह ले जाता था और मेरे को बताता था कि यहाँ था। यानी इशारों में बता रहा था। हाँ, इशारों में बता। शुरू में ऐसा था कि उसको एक पैर में तकलीफ थी, बाद में उसको 2 पैर में तकलीफ हुई थी। तो दूसरे पैर में भी तकलीफ हुई है, वो उसी ने मेरे को बताया। ओके। क्योंकि लेमिनाइटिस रूम के अंदर रहता है, अंदर कॉफिन बोन रोटेट होता है, बाहर से मालूम कम पड़ता है। पहले तो लैम्प मारी तो हम लोगों को लगा कि इसने मस्ती करी है रूम में और पावा मारे, क्योंकि घोड़िया बड़ा घोड़ा था, घोड़िया देख के मस्ती करता था। बिल्कुल। तो लात बात मार दी होगी रूम की दीवार पे, तो लग गई होगी। और हम भी नए थे, एक तो घोड़ों में नए, बड़ा घोड़ा सीधा ले लिया, फिर लेमिनाइटिस में तो एकदम नए। और या इतने घोड़े भी नहीं, मीन्स के डॉक्टर तो अवेलेबल थे नहीं, इतने स्पेशल इक्वाइन डॉक्टर थे नहीं। बिल्कुल। आज हम लकी है कि हमारे पास डॉक्टर जुल्फिकर अली आए हैं। तो हम लकी है कि कुछ भी होता है तो, और अपने अच्छे दोस्त डॉक्टर की कोई चिंता नहीं है अभी डॉक्टर की कोई चिंता नहीं। और मेरे नहीं, आजू बाजू के इतने पूरे गुजरात में। तो देखो सर, आपको चिंता नहीं है तो आजू बाजू के कम से कम 100 किलोमीटर आदमियों को तो बेधड़क है। बेधड़क है। 200 किलोमीटर वाला आदमी जरा ये सोचेगा भाई मैं गाड़ी में भर के ले जाना पड़ेगा, पर 100 किलोमीटर वाले को सोचने की जरूरत नहीं है। पहले एक होता था जब ये नहीं थे और डॉक्टर की सुविधा नहीं थी, साला क्या होगा और क्या करेंगे, कुछ हुआ तो क्या करेंगे, बस एक ही वो रहता था पूरे दिन। बिल्कुल। अभी टेंशन फ्री हो गए कि भाई एक कॉल पे डॉक्टर हमारे अवेलेबल है। वो ऐसे बोलते हैं ना, 12 करोड़ की गाड़ी ले ली, हाँ, पर 5 रुपए की हवा नहीं, तो वो 5 रुपए की हवा पूरी हो गई है। हाँ, हवा पूरी हो गई, सही है। बाकी हम सर बात करें तीसरे बच्चे की, तो तीसरे बच्चे का क्या नाम है? तीसरे बच्चे का नाम फाइटर है। फाइटर। हाँ। और माँ की बात करें इसकी? माँ की बात करें, मेरे पास ही है, राज चेकरा की घोड़ी है, राज लक्ष्मी करके, वो 63 हाइट की घोड़ी है। और कितनी उम्र की होगी सर? वो 14-15 साल की होगी। 14-15 साल की। हाँ। तो आप ये पुरानी खरीद के लाए थे? पुरानी, सबसे पहले जो स्टार्ट में मैंने 2 घोड़ियाँ खरीदी थी उसी में से एक है वो। ओके। हाँ। बाकी क्या उम्र है सर फाइटर की? फाइटर की 26 मंथ हुआ हुआ, 26? मिलती थी अभी। और हाइट में? हाइट में 62 प्लस होगा। 62 प्लस। हाँ। बाकी मार्किंग? मार्किंग पंच कल्याण है। पंच कल्याण है। कलर उसका महुआ है। बाकी सर सारंग ने किस तरीके के कलर दिए, यानी कि? सारंग में एक वो था कि 10 बच्चे में एक बच्चा उसकी माँ महुई थी, ये जो बच्चा है उसकी माँ पे गया हुआ है। अच्छा, अपनी माँ पे गया? सारंग की माँ पे। अच्छा, सारंग की माँ पे। हाँ। ओके। तो सारंग 10 बच्चे में एक बच्चा उसकी माँ पे जरूर देता था। तो तब पहले क्या था कि महुआ कलर सबको, कुछ किसी को पसंद आए नहीं आए ऐसा कुछ था। पर सारंग बच्चे तो बहुत बढ़िया, मतलब कि आज होता तो इंडिया का टॉप ब्रीड करने वाला घोड़े में से एक था। तो सर शुरू में जब घोड़े को लेके आए, उसको खूब प्यार प्यार में खिलाया, हाँ जी, उसका अफसोस होता है क्या, यार हम अगर ये गलती नहीं करते तो आज घोड़ा हमारे पास होता? बहुत बहुत अफसोस होता है। और इस वजह से मैं अपने घोड़े वालों को भी बोलता हूँ कि नया घोड़ा लाओ तो पहले अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने फीड की बात करी उसी वजह से करी है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग क्या 4-4 किलो तो उसको फीड देते थे, ऊपर से घी। और मेरा मानना है घी और दूध घोड़ों को ना दे तो अच्छा है। बिल्कुल। तो बेटर ऐसा है कि फिर तो अपनी अपनी चॉइस है घोड़ों वालों की, पर बेटर ऐसा है कि ये फीड अगर ऑल इन वन डाइट आपको मिल जाए तो वो दे तो सबसे अच्छा है। नहीं तो आपने जैसे दूध का और घी का बोला, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन दोनों चीज़ों के बारे में? मैंने इसको घी और दूध दोनों खिलाए थे। सारंग को दाना भी दबा के खिलाया था। तो उससे क्या है, उसकी चर्बी बढ़ती रही, तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ा, बिल्कुल, फैटनेस आई। तो सब मिलके ही कुछ ना कुछ होता है। लेमिनाइटिस ऐसे नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ने से लेमिनाइटिस होता है। और उसमें भी ये फैट भी बढ़ा उसका, तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है उसमें। तो कभी किसी पुराने घोड़े वाले ने थोड़ी हेल्प नहीं की क्या, भाई साहब ऐसा मत करो, इतना मत खिलाओ? नहीं, अब पहले कौन बताता था, पहले तो कोई बताता, अभी भी नहीं बताते हैं घोड़े वाले क्या खिलाते हैं। हकीकत बात है। हाँ, अभी भी नहीं बताते। अभी जितना मेरे लगता है घोड़ा मार्केट 4 साल में बहुत बड़ा हो गया है, हाँ जी, तब भी लोगों को बताते नहीं कि आज के टाइम में भी कभी खाने में हम देते क्या है। सही है। बाकी सर जैसे अगर सारंग के बारे में बात करें, अगर सारंग आज होता, हाँ जी, तो क्या आपकी बोलने का तरीका होता है, क्या लाइन होती, क्या बोल रहे होते हैं आज? सपोज करो आज सारंग है। शॉर्ट में बताया तो मैं एक जमीन से एक हाथ ऊपर चलता होता। चलो सर, बहुत बढ़िया। पर ये है कि मेरे को लगता है कि सारंग अपनी कमी पूरी करके गया। सही है।
मेरा तो घर भर दिया, और मेरा फार्म जब तक रहेगा, मेरा फार्म, मेरी भी पहचान सारंग के नाम से ही घोड़ा मार्केट में है। जब तक रहूँगा तब तक उसी के नाम से रहूँगा। और घर भी उन्हें बच्चे दे के भर दिया, तो जब तक मैं उसकी बच्चियाँ बेचने वाला नहीं हूँ तो, और बच्चे भी नहीं बेचने वाला, मतलब कि सब नहीं बेचूंगा। बिल्कुल। तो ब्रीड भी उसी के नाम से कि सारंग की बच्चे की बच्ची या बच्ची की बच्ची है, मगर फार्म मेरा यानी उसकी याद हमेशा रहेगी फार्म में, कंटिन्यू रहेगी वो। चलो भाई, तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखे भाई सारंग के बारे में आपने जाना, और सारंग के 3 पचकल्याण बच्चे भी इस वीडियो के अंदर देखे। बाकी हम भाई आपको अगले पार्ट के अंदर भी सारंग के 4 और बच्चे आपको उस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, और सारंग के बारे में और भी जो सवाल हैं वो हम सर से पूछने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके।